हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। आप सबको प्रोग्राम हमारा इस्लाम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में दो टीमें होती हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों के दरमियान कुछ मुकाबला होता है और टीम ए और टीम बी से सवालात के जवाब लिए जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके जवाब इन्होंने देने होते हैं और फिर आखिर में पता चलता है कि कौन सी टीम आज की विनर रही। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, असल मकसद इल्म दीन सिखाना है, इल्म दीन के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करना है। ये एक ज़रिया है कि जो है हम टीम ए और टीम बी के दरमियान मुकाबला करवाते हैं ताकि इन बच्चों की भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। यहाँ पर हमें देखने वाले जो किड्स मदीशा के नाज़रीन हैं उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। ये असल मकसद क्या है? असल मकसद आप तक दीन इस्लाम की मालूमात को अच्छे और अहसन अंदाज में पेश करना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे और हमारा पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला किस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जागेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, दूध पाक पढ़ना एक बहुत ही बाबरकत अमल है, एक बहुत ही प्यारा अमल है। इसकी जो फजीलतें हैं वो बहुत सारी किताबों में मिलती हैं। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक दिन में 50 बार, कितनी बार? 50 टाइम्स जो मुझ पर एक दिन में दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, यानी मुसाफ़ा करूंगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि हम सब अपने ऊपर ये लाजिम कर लें कि हम सब रोज़ाना जितनी बार हो सके दुरूद पाक पढ़ें। ये 50 बार की अलग फजीलत है, 100 बार की अलग फजीलतें मिलती हैं किताबों में, 200 बार की अलग फजीलतें मिलती हैं किताबों में। जुमा के दिन दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। जुमा के दिन दुरूद पाक
पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं। इसके अलावा रोज़ाना 1000 बार दूध पाक पढ़ने की अलग फ़ज़ाइल मिलते हैं, अलग फ़जीलतें मिलती हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जितनी बार दूध पाक हो सके उतनी बार पढ़ें। इंशाअल्लाह और करीम इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, ये थी आज की दूध पाक की फ़जीलत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने फ़जीलत को सुना होगा। और ये फ़जीलत बयान करने का मकसद क्या होता है कि आप सबको दूध पाक की इंपॉर्टेंस पता चले। शाबान का महीना चल रहा है। शाबान का महीना वो महीना है, बाबरकत महीना है कि जिसमें आयत दुरूद, जो कि हम अक्सर दुआओं के बाद सुनते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये जो आयत है हम दुआओं के इख्तिताम में भी सुनते हैं, इसके बाद दूध पाक पढ़ा जाता है। तो ये आयत दुरूद भी शाबान के महीने में नाज़िल हुई। हम सबको चाहिए कि हम सब दुरूद पाक की कसरत करें। ये तो आका का महीना है। इसके बाद आने वाला महीना रमज़ान है कि जिसमें नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब उस मुबारक महीने में भी दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतें हमें दुनिया और आखिरत दोनों में नजर आएंगी। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, सेगमेंट है आसान होंगे कुछ सवाल टीम ए से भी टीम तैयार हैं आप लोग? टीम ए वाले तैयार नहीं लग रहे। तैयार हैं? टीम बी वाले? टीम बी वाले ज़्यादा तैयार लग रहे हैं। देख लें, कर लें मुकाबला। चलें, पहला सवाल टीम ए से। पहले की बता दूं, ऑप्शन लिए बगैर जवाब देंगे 2 पॉइंट्स, ऑप्शन लेके जवाब देंगे 1 पॉइंट, और बगैर मतलब ऑप्शन लिया भी नहीं भी लिया उसके बाद भी जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आइए बढ़ते हैं सवाल की जानिब। टीम ए से सवाल है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के बाबा जान का क्या नाम है? इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के बाबा जान का क्या नाम है? जी। हज़रत अली। हज़रत अली। आगे क्या बोलेंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि शेर खुदा भी हैं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जी। अगला सवाल, खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? आपको बताओगा भाई। सबसे छोटे कौन है इस टीम में? टीम बी में ये लग रहे हैं, बताएं भाई। नाम, एज और फिर जवाब। अमीर मुआविया। अमीर मुआविया भाई, माशाअल्लाह। क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है, कितने साल के हो गए आप? 10 साल के हो। चले भाई जवाब बता दें। खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह, ये भी अच्छा है। जी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ना आप बताएं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। आप क्या कहते हैं भैया? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। और एक और दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये वाली दुआ भी है। मुख्तलिफ दुआएं हैं माशाअल्लाह। एक दुआ इन्होंने भी सुना दी, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए जमाही किसकी तरफ से आती है? जमाही किसकी तरफ से आती है? जमाही होती क्या है पहले तो ये बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि किसकी तरफ से आती है। जी। चलें, एक काम करते हैं। जी बताएं सीधा से। जमाई शैतान की तरफ से। होती क्या है? ये भी तो सवाल किया था। चलें बताएं। शैतान की तरफ से। शैतान की तरफ से आती होती क्या है? चलें मैं आपको बताता हूँ। जमाई अक्सर देखा जाता है कि नींद की वजह से ना लोग सुस्ती होती है या नींद की वजह से बोल रहे हैं कि मुंह खोल देते हैं, ठीक है, और एक अलग ही कैफियत नज़र आ जाती है वो कि पता चल जाता है कि इस बंदे को, सामने वाले बंदे को क्या आ रही है? नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो ये जो है शैतान की तरफ से होती है, पहली बात तो ये। और हमें जितना हो सके इससे बचना चाहिए, ठीक है। जी आगे बढ़ें। शैतान की तरफ से। जी। शैतान की तरफ से। जी, जमागी शैतान की तरफ से होती है, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौन सी शहज़ादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई? जी बताएंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं, अन्हा। अनहा। जी। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो कौन सी हैं वो भी तो नाम भी तो बताना है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
एक जवाब गलत हो चुका है। अब कौन सा गलत है? दोनों में से एक जवाब गलत है जी। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जी हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप बताएं भाई। हजरत बीबी आयशा। माशाअल्लाह, हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो सहाबिया हैं कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शहज़ादी हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में भी आई। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। मैं बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ही कोशिश करता हूँ कि ये वाली जो डिफ़िकल्टी है, ये जो आपके दरमियान जो बोलते हैं कि गलत फहमी है या कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता, ये आपको बार बार बताता रहूँ ताकि ये आपके दरमियान क्लियर रहे। ठीक है। अन हो, ये कब बोलते हैं? सहाबी के साथ कोई एक मर्द हो। अन हुमा, दो सहाबी। अन हुम, तीन या तीन से ज़ायद साहब। ठीक है। अनहा कब बोलेंगे? सहाबिया। कौन होंगी? एक सहाबिया होंगी तो अनहा। अनहुमा, दो सहाबिया। और अनहुन्ना, अनहुन्ना, ये बोलते हैं तीन या तीन से ज़ायद सहाबिया रदियल्लाहु अन्हुन्ना का जब जिक्र होगा तो हम जब ये बोलेंगे, तो हम अक्सर प्रोग्राम में जब जिक्र करते हैं तो एक ही सहाबिया का ज़्यादातर जिक्र किया जाता है। तो जब आपने अनहा बोलना होता है ना कि अनहो। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हाथों हाथ इस्लाह कर दी जाए ताकि बेसिक चीज़ें हैं इनको अगर आप क्लियर रखेंगे तो आपके लिए बाकी आगे जाके दीगर चीज़ें सीखने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका जवाब दुरुस्त हो गया था। सवाल है टीमें से बताइए, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आप बताएं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, सजदे की तस्बीह क्या है? आपने सुनानी है सजदे की तस्बीह। जी सुब्हान रब्बियल आला। जी आप बताएं भाई। सुबहान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। माशाअल्लाह, टीम बी वालों का जवाब भी दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, वो कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है? एक तो रात है जी। शब कदर। शब कदर। जी शब कदर। माशाअल्लाह, टीम ए वालों का जवाब दुरुस्त हुआ जी। अगला सवाल टीम बी से है। बताइए कि सबसे आखिर में किस नबी अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर में अपना हिस्सा मिलाया? जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में काबा शरीफ की तामीर में अपना हिस्सा मिलाया। जवाब दुरुस्त है जी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था आसान सवालात हुए कुछ सवाल। टीम ए और टीम बी से किसी ने कोई गलती नहीं की। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग राइटर। हमारा इस्लाम फाइंड द जी, फाइंड द मिसिंग लेटर सेगमेंट का नाम है। सेगमेंट होगा कुछ यूँ कि टीम ए और टीम बी से एक मेंबर आएगा और यहाँ पर कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश की गई है मगर लेटर में से। अब आपने इनको आके मुकम्मल करना है, पूरा करना है। देखते हैं कौन करता है पूरा। टीम ए से कौन आएगा भाई? आ जाए भैया, माइक लेके आएंगे या माइक दे देंगे? क्या नाम है आपका? ओवैस भाई। कौन सा वर्ड बनाएंगे? पहला वाला बनाएंगे, दूसरा वाला बनाएंगे? कौन सा बनाएंगे? दूसरा वाला। दूसरा वाला बना दें। खैर वैसे बनाना पहला वाला था। क्या बनाया? इफ्तार। ऐसे तो नहीं बनता, ऐसे तो नहीं बनता। कुछ गलती की आपने? क्या लगता है गलती की नहीं की? देख लें एक बार वापसी। चले, मैं फिर गलत मानूंगा। कोई कुछ बोलेगा नहीं वरना 1 पॉइंट माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है जी।
क्या है ये? इफ्तार ऐसे बनता है, IFAAR ऐसे बनता है। चलें इफ्तार की स्पेलिंग बताते हैं। अल्लाह अकबर जी। इफ्तार। ऐसे बनता है जी। मैंने तो आपको ऑप्शन दिया भाई, मैंने ऑप्शन दिया जो आता है वो बना ले, ठीक है? नहीं मैंने ऑप्शन दिया था जो आता है वो बनाए, ठीक है? आपको ये भी नहीं आ रहा, स्पेलिंग बता देना आप। IFUAR ऐसे बनता है इफ्तार। जी। उवैस भाई आपका जवाब गलत है, आप अपनी जगह पर जाएंगे, मैं दुरुस्त कर देता हूँ इसको, ठीक है भैया? ठीक है भैया, ये लगा इफ्तार। क्या हो गया ये? इफ्तार। ऐसे बनता है, आप अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों और कृष्ण जी के नाज़रीन, इफ्तार, प्यारे बच्चों, खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। माशाअल्लाह, ये हमने सीखा। इन्होंने वर्ड बनाना भी सीखा। खैर है, कोई नहीं, होता रहता है, ठीक है? सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, ऐसा तो नहीं कि सबको सब कुछ आता हो, ठीक है? चलें प्यारे बच्चे और कृष्ण जी के नाज़रीन, टीम ए से गलती हुई, टीम बी के पास अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। देखते हैं क्या करते हैं टीम बी वाले। कौन आएगा भाई? आज नहीं, तीसरे नंबर वाले आज। कौन सा बनाएंगे आप? पसंद, आज पसंद पे चल रहा है। चलें भाई जी, बनाएं। क्या बना भैया? क्या नाम है आपका? हंजला। हंजला। हंजला भाई ने बनाया असर। प्यारे बच्चों और कृष्ण जी के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की? 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। उनमें से एक कौन सी है? नमाज़े असर। पहले होती है फजर, फिर होती है ज़ोहर, फिर होती है असर, फिर होती है मगरिब और फिर होती है इशा, ठीक है भैया? तो असर है। और प्यारे बच्चों, असर की नमाज में कितनी रकअतें होती हैं? 5 कहाँ होती हैं? ये तो मैं देखना चाह रहा हूँ कितने आप लोग जाग रहे हैं, ठीक है? 8 होती है। कितनी रकातें होती हैं? 8 रकातें होती है, जिसमें से 4 कौन सी होती हैं और 4 कौन सी होती हैं? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़। नमाज असर में होती हैं 8 रकातें। जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया गया। टीम ए। तो टीम बी इस वक्त 1 पॉइंट से लीड कर रही है टीम ए को। कौन आएगा भाई टीम ए से? आ जाए जनाब आप। मुकाबले में आपके भाई को ही बुलाऊंगा मैं फिर, ठीक है? कौन सा बनाएंगे आप? जो आप चूज़ करें। चौथा वाला, चलें चौथा वाला बना। खैर है। जी, क्या बनाया? इस्लाम। इस्लाम ऐसे ही बनता है, जी। देख लें। जी। प्यारे बच्चों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। क्या दीन है? मुकम्मल दीन है। और इस्लाम में दीन, दुनिया और आखिरत सबके बारे में रहनुमाई की गई है। किस सबके बारे में क्या की गई है? रहनुमाई की गई है। और जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है, अगर हम वे ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है जी। अब कौन आएगा भाई टीम बी से? भाई आएंगे भाई। क्या बनाएंगे? तीसरा। तीसरा वाला, चने बनाए भाई। बन गया आपका? क्या बना? ज़कात। ज़कात। प्यारे बच्चों, ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। ज़कात मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है। जवाब इनका दुरुस्त है। अच्छा, ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। अरकान इस्लाम वैसे तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है? कौन बताएगा भाई? बताए, यहाँ पे लिखे हुए। अब उर्दू तो ऐसा नहीं है कि सबको पढ़ना आती होगी, मुझे जितना अंदाज़ा है। आती है? किसको पढ़ना आती है उर्दू? उर्दू आती है ना? पढ़ लेंगे।
आप बताएं, आपको तो बुलाना है ना। अरकान इस्लाम, हज, नमाज, ज़कात, कलमा नहीं ये अब थोड़ा सा गेम भी तो आपके साथ करें ना, ये आगे पीछे लिखे हुए। अब आपने नमाज वो लाइन से बताना है। कलमा तौहीद, नमाज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। माशाअल्लाह, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। चलें, ये थोड़ा सा यूं है कि आपको कभी कभी कंफ्यूज भी तो करें ना भाई थोड़ा सा। चलें, कौन आएगा? टीम ए की बारी। अच्छा, टीम ए की बारी है जी। कौन आएगा? चलो आ जाओ। कौन सा बनाएंगे? नूर। आने भाई। चलें, बन गया। क्या बना? नूर। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा फरमाया गया। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने नूर से पैदा फरमाया। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। कौन आएगा भाई टीम बी से? आखिरी आपको बुलाया था, आ जाए भाई। थोड़ा सा ऊपर लगा लें, थोड़ा सा ऊपर लगा लें, लाइन से लगाए ना जी। जी, क्या बना भाई? कुरान। कुरान। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कम बेश 1,24,000 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए। ठीक है, कितने अम्बिया किराम आए? कम बेश 1,24,000 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए। कुछ नबियों पर अल्लाह पाक ने अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई, और जो आसमानी किताब सबसे आखिर में नाजिल हुई वो कुरान पाक है। और ये किताब अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था फाइंड द। हुए कुछ वाला टीम ए से भी टीम बी से भी, दोनों टीमों ने जवाब सही दिए, सिवाय एक गलती हुई, वो हुई टीम ए से। ठीक है भाई, तो अभी टीम बी फ़िलहाल 1 पॉइंट आगे है। देखते हैं क्या चलता है, यही प्रोग्राम के आखिर तक या फिर कुछ तब्दीली होगी, ये तो पता चलेगा प्रोग्राम के एंड पे। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वो कौन है क्या है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है वो कौन है क्या है। होगा कुछ यूँ कि टीम ए और टीम बी के मुख्तलिफ पिक्चर्स इस सेगमेंट में दिखाई जाएंगी, फिर एक सवाल किया जाएगा और फिर पिक्चर ही फैसला करेगी कि क्या टीम ए या टीम बी जिसने जवाब दिया उसका जवाब दुरुस्त है या नहीं। देखते हैं पिक्चर्स टीम ए के लिए। मस्जिद आयशा, मस्जिद जिन, मस्जिद हराम। सवाल ये, मक्का शरीफ की सबसे मशहूर मस्जिद कौन सी है? जी, कौन बताएगा? कोई भी बता दे। मस्जिद हराम। और कोई बताए? मस्जिद हराम। और कोई बताए? मस्जिद हराम। और भी कोई बता दे यार। मस्जिद हराम। जी, दिखाएं पिक्चर। मस्जिद हराम, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल होगा टीम बी से, दिखाइए पिक्चर। सूरज, चांद, पहाड़, दरख्त। सवाल ये है, बताइए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मौजज़े में किस चीज़ के 2 टुकड़े फरमा दिए थे? जी बताएं। चांद। आगे दो। चांद। चांद। जी, चांद के। चांद के। चांद। जी, दिखाएं पिक्चर। जी माशाअल्लाह, चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे, जवाब दुरुस्त है। चांद शक हो, पेड़ बोलें, जानवर सजदा करें, बारकल्ला मरजए आलम यही सरकार है। आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला का शेर है, जवाब इनका दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह, बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी दिखाएं टीम ए के लिए पिक्चर्स। मस्जिद, घर, मैदान, बाग। सवाल ये बताइए, किस जगह हंसना कब्र में अंधेरा लाता है? जी, मस्जिद। मस्जिद।
मस्जिद जी मस्जिद। प्यारे बच्चों और कृष्णमती के नाज़रीन, इन्होंने जवाब दिया मस्जिद। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। होता क्या है, होता यह है कि अभी रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना तशरीफ़ ला रहा है। होगा क्या, कई लोग एहतिकाफ़ की शहादतें हासिल करेंगे। 30 दिन, 10 दिन, 3 दिन, जितने दिन आपने रहना है अब रहना मस्जिद में है। मस्जिद में हंसना क्या है, कब्र में अंधेरा लाता है। ये तो हमने रिवायत सुन ली। मस्जिद में दुनिया की बातें करना आमाल को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह आँख लकड़ी को खा जाती है। ये भी है, ठीक है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी मस्जिद जाएँ, चाहे मैं कहता हूँ कि एहतिकाफ़ ना भी किया आपने, एहतिकाफ़ नहीं किया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तो गए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए, कोई बैठा हुआ था, आप उनसे बातें करने लग गए, घर की, इधर उधर की, हंसना खेलना ये सब तो चलता ही है, ये सब तो कर ही लेते हैं हम सबको चाहिए कि मस्जिद ये कोई जगह नहीं है कि यहाँ पर हंसी मजाक की बातें की जाए। मस्जिद क्या है, मस्जिद अल्लाह पाक का घर है। मस्जिद क्या है, मस्जिद इसलिए बनाएगी ताकि लोग वहाँ पर, मुसलमान वहाँ पर आकर इबादत करें। हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी मस्जिद जाएँ, मस्जिद के आदाब ज़रूरी अपनाएं, मस्जिद के आदाब को ज़रूरी पेश नज़र रखें कि मस्जिद जा रहा हूँ तो मस्जिद क्या है, अल्लाह पाक का घर है। मस्जिद क्या है, अल्लाह पाक का घर है। किसी बड़े के घर जाते हैं तो वहाँ पर इतनी हंसी मजाक नहीं करते, वहाँ पर इतनी दुनिया की बातें नहीं करते। तो ये अल्लाह पाक का घर है। यहाँ के तो और आदाब होनी चाहिए, यहाँ पर तो और चीज़ें होनी चाहिए। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी मस्जिद जाएँ तो एक एहतिमाम के साथ जाएँ, और दूसरा वहाँ पर किसी से कोई इस तरह की बातें ना करें, ठीक है, घर की बातें ना करें, हंसी मजाक वाली बातें ना करें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जो लगती तो छोटी छोटी सी हैं, कब्र में अंधेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा होगा। फिर अगर मस्जिद में ऐसे अमाल किए होंगे या कोई ऐसी गलत चीज़ें की होंगी तो फिर और अजाब में शिद्दत भी हो सकती है। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक हम सब की बिला हिसाब व किताब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए हम सबको। मगर हम सबको एहतियात करनी है, जितना हो सके नेक अमाल करने। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना इसलिए आ रहा है कि हम सब उसमें अपनी बख्शिश करवा सकें, हम सब अपनी मग़फ़िरत करवा सकें। हम सबको चाहिए कि हम सब इस मुबारक महीने की ताज़ीम करें, इस मुबारक जगह की ताज़ीम करें जहाँ पर हम जाएँ, मस्जिद जाएँ अगर, तो मस्जिद में जाकर हुजूर बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अल्लाह पाक हम सबको मस्जिद का अदब करने वाला बनाए, मस्जिद का अदब करने वाला बनाए, रमज़ान मुबारक के महीने का अदब करने वाला बनाए। आमीन। माशाअल्लाह टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया था। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी के लिए पिक्चर दिखाएं। पत्थर, लोहा, लकड़ी, चांदी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में कौन सी चीज़ मोम की तरह नरम हो जाती थी? जी लोहा। आप बताएं। लोहा। लोहा। जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में कौन सी चीज़ मोम की तरह नरम हो जाती थी? जी दिखाएं जवाब। लोहा। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और कृष्णमती के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था वो कौन है क्या है, और यहाँ पर भी दोनों टीमों में से किसी टीम ने कोई गलती नहीं की। प्यारे बच्चों और कृष्णमती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। प्यारे बच्चों और कृष्णमती के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में टीम ए से गलती हुई, इस वजह से टीम ए पीछे रह गई और टीम बी आज के मुकाबले की विनर रही। इंशाअल्लाह और करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम।